जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन यानी कि शक्ति, देवी माँ जो हमारे अंदर ऑलरेडी विराजमान है, जिन्हें हम कई रूपों में जानते हैं। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, कई रूप है उनके और हम कई रूपों में उनकी आराधना करते हैं। शिव और शक्ति, यिन एंड यांग, ये दोनों ही हमारे अंदर विराजमान है ऑलरेडी। हमें इन्हें कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यस, आपको पता भी होगा कि शिव शक्ति ऑलरेडी हमारे अंदर विराजमान है। तो आज की रीडिंग में हम स्पेसिफिकली यही देखने वाले हैं कि अंदर जो आपके डिवाइन फेमिनाइन शक्ति है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है, क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आर यू फॉलोइंग अ राइट पाथ इन योर लाइफ, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति माँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। इवन आई एम एक्साइटेड। मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं। फॉर फर्स्ट वी हैव दिस रेड स्टार एंड फॉर सेकेंड वी हैव दिस पिंक स्टार। टेक योर टाइम, आप आराम से चेक कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग मिस कर देते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता रही हूँ कि आप टाइम स्टैम्प्स नीचे चेक कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और सीधा अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट विद पाइल नंबर 1। क्या मैसेजेस हैं फॉर यू? जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ओके। सो आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। यू टेक लॉट ऑफ प्रेशर, यू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप, इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। यू आर ट्राइंग टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, बहुत ज़्यादा। वर्गो साइंस आई एम गेटिंग अ लॉट। एयर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है इट्स बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस। बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो कनेक्शंस है उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि रात को आप ठीक से सो भी नहीं पाते बिकॉज यू टेक लॉट ऑफ प्रेशर, यू टेक लॉट ऑफ बर्डन्स। बहुत कुछ ऐसा लगता है आपको कि आपके सिर पे कोई तलवार लटक रही है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा। इट्स अबाउट, बहुत कोशिश कर रहे हैं टू ओवरकम योर फियर्स, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली इट्स अबाउट योर कनेक्शंस, इट्स अबाउट योर लव, आई एम गेटिंग दैट। और हो सकता है आपके माइंड में ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। इट्स अबाउट यू आर इंट्यूटिव एंड यू आर फॉलोइंग द पाथ। आप पाथ फॉलो कर रहे हैं, आपको सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, आपको सब कुछ पता चल रहा है। बट कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, कोई चीज़ें हैं जो आपको होल्ड ऑन कर रही हैं। और टुडे वी आर यूजिंग दिस ब्यूटिफुल डेक, द डिवाइन फेमिनाइन, फॉर द डिवाइन फेमिनाइन रीडिंग। कोई ना कोई चीज़ है जो आपको बॉदर करती रहती है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको परेशान करती रहती है। स्पेसिफिकली योर लव कनेक्शंस। यस, हो सकता है दैट आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर लाइक यू आर डूइंग योर बेस्ट। कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। मे बी इट्स अबाउट यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल और
लेकिन उसके लिए आई थिंक आपको उस लेवल पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर कनेक्शंस कि आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इट्स अबाउट पहले आपको अपने आप को, द वे यू आर, यू शुड बी हैप्पी इन दैट। डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या है? दैट यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ, यू आर कंटेंट विद इन योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर है कि आपको दिख रहा है कि येस यू वांट टू अचीव दिस, यू वांट टू अचीव दिस, यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जो आपको बार बार मतलब गिरा देती है, आपको पुल बैक करती है। इट्स अबाउट दैट। सो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है, मे बी इट्स अबाउट कि आपको पहले सेल्फ कंटेंट होना है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर लाइक अ प्रिंसेस। चाहे आप अगेन मैं वही बोलूँगी, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मेल फीमेल, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि अ फीमेल है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नो, इट्स अबाउट कि आप जिस जोन में भी हैं, आप जो भी हैं, जेंडर बिलोंग करते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी इन योर जोन। अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए। आप कार्ड में ही देख सकते हैं, इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, फ्री स्पिरिटेड। इट्स अबाउट दैट, सो डांसिंग इन योर ओन, ऑन योर ओन ट्यून्स, नॉट ऑन अदर पीपल्स ट्यून, कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं। एंड देन कम्स द विजडम, कि आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि येस, जब आप अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे अपने आप को। इट्स अबाउट दैट। आई एम गेटिंग, येस यू आर गेटिंग नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। देयर आर लाइक हो सकता है आपको यू लव टू रीड बुक्स, आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स अबाउट लाइक हो सकता है कि आपको यू लव मीटिंग पीपल, डिस्कस करना अच्छा लगता है, और मे बी आपको लाइक माइंडेड पीपल, लाइक यू हैव टू बी विद लाइक माइंडेड पीपल। सो इन ऑर्डर, अगर आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि येस आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं टू पेंट दैट मैजिकल लाइफ फॉर यू। अपने दिमाग में आपके विजन घूम रहा है कि येस आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस। तो यू शुड लाइक कीप ऑन डूइंग वर्क। फिर कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि परेशानी आ जाती है, आपके मन, आप लाइक डाइसी हो जाते हैं, और हो सकता है इट्स अबाउट यू स्टार्ट रेजिस्टिंग योर सेल्फ, आप रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अबाउट दैट। Otherwise, I think you are learning a lot, you are doing a lot. We have stars, so maybe stars are aligning for you. You are doing such a good job in whatever you are doing, and especially in the love sector, I think like कुछ lacking है लव सेक्टर में। हो सकता है इट्स अबाउट जस्ट बिलीव। आप पहले अपने माइंड में वो वो लेके आइए कि येस व्हाट यू वांट टू बेसिकली लाइक अचीव इन योर लाइफ, क्या चाहते क्या है आप। सो लव सेक्टर में मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है कि येस मे बी ये हो सकता है, बट हम आगे भी चेक करेंगे। येस इट्स अबाउट लाइक ब्रोकन हार्ट, और मे बी आई एम गेटिंग दैट एनर्जी ऑफ दैट लाइक होपलेस फील कर रहे हैं एंड बाउंड, रिस्ट्रिक्टेड, समटाइम्स यू फील दैट वे, और मे बी किसी के शेडी बिहेवियर की वजह से, या मे बी इट्स अबाउट योर ओन लाइक you feel that way कि नो कुछ लैकिंग है। 3 of swords आई एम गेटिंग, सो मैटर ऑफ हार्ट्स ज़रूर हो सकता है। अगेन वी आर गेटिंग एयर साइंस, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये लगता है कि येस समबडी साइलेंस इज़ किलिंग यू, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी लाइक पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, लाइक यू आर फीलिंग दैट वे। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी फ्री स्पिरिटेड। सबसे पहले सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। मुझे करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, येस यू आर फीलिंग दैट वे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हैप्पी रखने की, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं टू बी इन दैट जोन। आप अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेजिस्ट करते हैं, अपने आप को खींच लेते हैं पीछे कि नो यू कांट डू इट, या वो एनर्जी है, कोई चीज़ है जो आपको बार बार पीछे खींचती है। लेट्स फाइंड आउट मोर।
आई थिंक फ्यूचर में यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, और यू आर गोइंग टू एक बैलेंस, वो जो जैसे कहते हैं ना कि देयर इज़ अ मिसिंग पार्ट, देर इज़ समथिंग मिसिंग मे बी इन अ लव सेक्टर, जिसकी वजह से आप अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को. यू आर नॉट कम्प्लीटली इन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर नॉट कम्प्लीटली, हालांकि बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत हो सकता है आप डिफरेंट क्लासेस यू आर ज्वाइनिंग, यू आर रीडिंग, यू आर राइटिंग, वट एवर, यू आर पेंटिंग, यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल देर इज़ लाइक अ लैक ऑफ बैलेंस. शायद हो सकता है आप इनकम्प्लीट फील करते हैं अपने आप में किसी चीज़ को लेके, बट never mind, it's about you are like still there is like it's related to third party, या हो सकता है there are several other people around you, या कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपको pull back करती हैं, you feel lacking, you feel that way. तो all in all मुझे यही दिखाई दे रहा है for all the people कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लाइक यू आर डूइंग ग्रेट. आप बहुत कुछ अपनी माइंड में यू आर लाइक प्रिपेयरिंग, जैसे कहते हैं ना कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि येस यू वांट टू अचीव दिस, येस यू वांट टू डू दिस, और आप सही कर भी रहे हैं. यू आर डूइंग इट इन अ राइट मैनर, बट रेजिस्ट करना बंद कर दीजिए अपने आप को. थिंग्स लाइक यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है. येस, यू कांट बी को डिपेंडेंट, you can't be codependent. It's about you have to let go of your fears. कुछ चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं. इन ऑर्डर यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लाइक वी हैव लेट बिगनिंग्स, अगेन वी हैव नंबर 7. ठीक है, हो सकता है 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो. ओके, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज़ आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. हो सकता है कि फ्रॉम सेवरल ईयर्स, सेवरल मंथ्स आप एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न. आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आना चाहते किसी चीज़ को लेके. हो सकता है कि आपको लगता है नो, लाइक मान लीजिए यू आर फॉलोइंग द स्टफ, नो आई वांट टू डू इट लाइक इन माई वे, मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ या करती हूँ. सो यू हैव टू मेक चेंजेस. अगर इट्स अबाउट कनेक्शन, यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट कनेक्शंस, या आपको लेट गो करना होगा जो भी डीप बरिड इमोशंस हैं, आपको उनको जाने देना होगा. यू कांट होल्ड ऑन टू दैट पेन फॉर सच अ लॉन्ग. आपके अंदर वो पेन है, यू हैव टू लेट इट गो. आपको बिलीव करना होगा कि नो, वंस एंड फॉर ऑल यू हैव टू एंड इट. आप उसको बरी करके आप आगे नहीं चल सकते. यू हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू फॉरगिव इन अ लविंग मैनर, इन अ डिसेंट मैनर, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. आप एक गिल्ट कैरी करके, आप एक प्रेशर कैरी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. तो आपके डिवाइन फेमिनाइन जो है वो आपको यही, अंदर की जो आपकी फेमिनाइन शक्ति है वो आपको यही बताना चाहती है कि येस यू आर डूइंग गुड, येस यू आर अचीविंग. आप सब कुछ, आप ड्रीम भी करते हैं, आप अपने आप को मतलब कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा, तो अपने आप को पहले कंप्लीट कीजिए. येस, ऑल्दो यू आर डूइंग गुड, बट प्रॉपरली अपने आप को कंप्लीट कीजिए, सो दैट फील कंप्लीट इन योर सेल्फ. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर पीपल फॉर योर विशेज़, या आपको कोई आगे कंप्लीट करेगा. नो, देन इट्स अबाउट मेक अ चेंज. इट्स टाइम टू मेक अ चेंज. डेफिनेटली अगेन वी हैव 7 नंबर, लॉट ऑफ 7 नंबर. ठीक है, कुछ चीज़ है, देयर इज़ समथिंग. आपको डर लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो आप बंधे हुए हो. आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर कि आप जाइए और आप किसी को हार्म कीजिए या कुछ बुरा कर दीजिए किसी का, या किसी के साथ अनफेयर कर दीजिए. नो, डिवाइन फेमिनाइन का क्या मतलब है? डिवाइन फेमिनाइन इज़ वेरी ग्राउंडेड, वेरी सॉफ्ट इनसाइड. मदर, शी इज़ अ गिवर, ऑलवेज गिविंग टेंडेंसी है. शी इज़ गिविंग, शी इज़ नर्चरिंग, शी इज़ काइंड हार्टेड. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, वो क्वालिटी है एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर. यू हैव टू फॉलो इट. ठीक है, आप किसी से यहाँ पे बदला लेने नहीं आए हैं, वो भगवान का काम है, कर्माज एंड ऑल दैट, बट यू हैव टू डू योर जॉब.
आपको अपना काम करना है. आपको हाउ द मदर इज, शी इज़ ऑलवेज फॉरगिविंग. आप कोई गलती करते हैं तो वो उसको माफ़ कर देती है. सच अ बिग हार्ट यू हैव टू कीप. सो वो होती है असली डिवाइन फेमिनाइन. काइंड हार्टेड, नर्चरिंग, taking care of everybody, taking care of yourself, be in your own zone, happy, cheerful, bright, गलत बात नहीं बर्दाश्त करनी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू टेक द सोर्ड एंड लाइक हार्म ईच अदर. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. सो देयर इज़ समथिंग. कुछ फियर्स हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास्ट कनेक्शंस हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ज़रूरी नहीं है ये आपके कनेक्शंस ही हों. इट्स अबाउट, हो सकता है कि आपके अंदर ही वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है. इट्स हाई टाइम नाउ. आप शायद एक ही पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नो ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज आपका दिल ये कहता है. बट आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका सोल क्या कहता है, सो फॉलो दैट पाथ. आपको वो गाइडेंस मिल रही है. देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस. डोंट, अगेन देखिए सेम वर्ड वी हैव, एक्सपेक्टेशंस. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3, आई एम गेटिंग नंबर 3. हो सकता है आपका जो बर्थ डेट हो, या आई डोंट नो, नंबर 3 हो सकता है प्रोमिनेंट हो. देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, या डोंट एक्सपेक्ट अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी. You are the boss of your own life. You have to create it. But first, you have to change yourself. Not anybody. Balance yourself. Balance का मतलब यही होता है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए. सोचिए कि क्या लैकिंग है. क्या आप सामने वाले पे को डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे. क्या आप उनके ऊपर अपने आप को यू आर नॉट लाइक हावी होना जैसे कहते हैं. नो. कभी कभी हम कनेक्शंस में ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड. सो डिवाइन फेमिनाइन इज गिविंग. बट ऐसा भी नहीं है दैट यू आर ऑलवेज द गिवर. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट बैलेंस. शिवर शक्ति इज ऑल अबाउट बैलेंस. एक नेचर है दैट फेमिनाइन इज ऑलवेज गिविंग. तो आप देखिए कि क्या आपके अंदर वो चीज़ है. क्या आपके अंदर वो वो पेशेंस, वो गिविंग एंड वो नर्चरिंग, कहीं आप उसमें लैक तो नहीं कर रहे. कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जो एक फेमिनाइन साइड है, एक जो आपकी वो जो हम सबके अंदर वो एनर्जी होती है, सॉफ्ट, नर्चरिंग, काइंड हार्टेड. अगेन मैं रिपीट करूँगी कि नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल हियर. ठीक है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम सबके अंदर वो एक साइड होती है. जितने आप मैस्कुलिन है उतने ही आप फेमिनाइन है. इट्स अबाउट दैट, इट्स अबाउट बैलेंस. सो यू आर नॉट को डिपेंडेंट, यू आर नर्चरिंग फ्रॉम इनसाइड. ठीक है. यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर किड्स. ठीक है. और आप ऑलवेज दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. तो वो चीज़ मुझे पाइल नंबर 1 में दिखाई दे रही है. It's about balancing, all about balance, balance and balance. Let's find out more. Although मुझे ऐसा लग रहा है कि आप appreciate कर रहे हैं the way you are. आप अपने आप को बहुत appreciate कर रहे हैं. आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. You are totally in your own zone. Yes. It's about money wise you are going to be really good. मुझे ऐसा लगता है कि it's about new doors are opening up for you. Financially you will be stable, so start appreciating. और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं. It's a very good thing. ठीक है. ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. It's about mirror. It's about treat your body like the palace. ठीक है. तो you are into that energy. It's a good thing. You are doing several things to stay in a happy zone. So अपनी उस काबिलियत को पहचानिए. Don't be codependent कि आपको कोई आके पूरा करेगा. No, you have to complete yourself. जब जिसको आना होगा they will come in your life. ठीक है. You don't have to wait
फॉर एनी बडी. जस्ट डू योर वर्क, अपना काम करते जाइए, फोकस करते जाइए, गुड डीड्स करते जाइए. और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे. बट यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स, यू हैव टू लेट गो ऑफ वो जो एक शायद कहीं वो आपके वो एक खालीपन है, वो जो आप महसूस करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक बंधा हुआ महसूस करते हैं आप फियरफुल हैं. सो यू आर यंग, यू आर वाइब्रेंट. जो भी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज़ है जो आपको खींच रही है, दबा रही है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट, अगेन मैं फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं. नो, इट्स नॉट अबाउट हर्टिंग कि आप किसी को नीचा झुका के या कुछ करके आप बड़े बन जाएंगे. नो, टोटली नो, इट्स रॉन्ग. इट्स अबाउट आप अच्छी डीड्स कीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, कोई बात नहीं. बी द बिगर वन, ठीक है. वो एक बड़कपन की जो एक एनर्जी होती है ना, वो अंदर लेके आइए. एंड डोंट बी को डिपेंडेंट. दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है कि प्लीज़ बी द गिवर एंड डोंट बी को डिपेंडेंट फॉर एनी थिंग इन लाइफ कि ये आपको पूरा करेगा, ये चीज़ होगी. एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, दैट किल्स. सो दैट्स what I wanted to say for all the people. Okay, let's pull out some charms today. These are new charms. So आज बहुत अच्छा दिन है because आज हम डिवाइन फेमिनाइन रीडिंग कर रहे हैं. You are self dependent, you are doing great. We have साईं बाबा's message. ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, साईं बाबा है हमारे पास यहाँ पे. हो सकता है आप साईं बाबा को बहुत मानते हैं. देन वी हैव बजरंग बली, ठीक है, हो सकता है आप उनको बहुत मानते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं. दे आर विद यू ऑल द टाइम, ठीक है. एंड वी हैव दिस ट्री ऑफ लाइफ स्टार हियर, ठीक है. तो यू हैव दैट क्वालिटीज़. वी हैव ऑक्टोपस, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि एवरीथिंग लाइक यू हैव लाइक एवरी हेल्प अराउंड यू. तो उसमें बिलीव कीजिए. पुट योर एफर्ट्स इन द राइट, लाइक पुट योर एनर्जी इन राइट थिंग्स इन योर लाइफ. क्या चीज़ें हैं, क्या सही है, उस चीज़ में अपने एफर्ट्स पुट कीजिए, ना कि 100 तरफ अपना दिमाग लगाइए. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है. वी हैव सच अ ब्यूटिफुल कार्ड्स. यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन द फ्यूचर, ठीक है. और जस्ट कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड यू विल बी मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स. और आप बहुत अच्छे जोन में रहने वाले हैं. कीप दैट इन माइंड. बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ, सो डोंट कीप योर सेल्फ स्टक. सो टाइम इज़ रनिंग. लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. सबको कंप्लेंट्स रहती हैं कि पाइल नंबर 1 2 शॉर्ट क्यों है, दिस एंड दैट, सो लेट्स head towards the pile number 2. ठंड बहुत बढ़ती जा रही है. आप बताइए कैसा मौसम है आपके वहाँ पे. ओके, okay, so here we go. Pile number 2. Those who selected the pink card, let me drink some water as well. Okay, pile number 2. क्या messages हैं from the divine for all you people? ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज.
It's all about transformation, ending of a cycle. You are going through that. कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about changing phase in your life. कुछ लोग हो सकता है going through a separation, whatever you are going through that, you know. It's about learning, it's about getting knowledge, it's about आप उस जोन में आ रहे हैं, you are coming into that high priestess zone. आप अपनी वो जो फेमिनाइन जो है शक्ति है उसके साथ what we say that कि yes recognize कर रहे हैं, पहचान रहे हैं. You are coming into that zone after that turmoil, after that ending, after that, because we have getting ending, we have getting you know spiritual awakening sort of that. ये आप इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं. तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि yes, high priestess we have, getting knowledge about something, doing something, creating you know something. It's about that learning. She's religious, she's pious, you know. बहुत कुछ चल रहा है. ओके, आई थिंक इट्स अबाउट मनी फॉर यू. इट्स अबाउट योर वेल बीइंग, इट्स अबाउट पोजिशन, इट्स अबाउट एवरीथिंग. इट्स अबाउट स्पेशली अबाउट मैरिज. हो सकता है कुछ लोग या तो देखिए इट्स अबाउट यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, और मे बी इट्स अबाउट यू फील अलोन समटाइम्स. ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, यस, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ अ ब्रोकन मैरिज, या many things are going in it and you are learning, you are learning a lot. Okay, we have this beautiful divine feminine cards. पहला ही कार्ड है हमारे पास नंबर 6, मे बी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है. ओके, यस, कुछ तो है दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ इन द पास्ट. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, हो सकता है बहुत कुछ आपने फेस किया है, चोट भी मिली है आपको. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर नी एज वेल, या हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू नो, और मे बी लेग और नी और या पैर में, बट नेवर माइंड. इट्स अबाउट यू आर वेरी लाइक फाइट कर रहे हैं, स्टिल फाइटिंग फ्रॉम इट, यू नो, यू आर स्टिल डूइंग इट, यू आर स्टिल स्लेइंग, ऑल्दो यू आर हर्ट, बट फिर भी कोशिश जारी है. सो आपके लिए यही है कि वंस एंड फॉर ऑल जो भी चीज़ है, जो भी आपको बॉदर कर रही है, लाइक आप उससे फाइट कर रहे हैं. यू कैन बी योर ओन नाइट. आपको किसी के यू नो आई थिंक किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. इट्स अबाउट आपके अंदर वो इनविजिबल पावर्स हैं, वो इनविजिबल विंग्स, यू नो. इट्स नॉट अबाउट कि आपको वो शो नहीं हो रहे, यू नो, ऐसा नहीं है कि विंग्स निकल एंड यू विल फ्लाई. नो, इट्स अबाउट इनर आपकी फीलिंग, इनर जो गट फीलिंग है, ठीक है. तो वी हैव दैट, यू हैव दैट एनर्जी अराउंड यू, विद इन यू, यू हैव दैट. अगेन वी हैव हियर सोड एंड वी हैव हियर सोड. तो कुछ ना कुछ है आपके अंदर जिससे आप फाइट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है आपके अराउंड, स्टिल यू आर फाइटिंग, ठीक है. सो स्प्रेड योर विंग्स एंड कम आउट ऑफ दैट. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए कि कुछ पुराना है या कुछ चल रहा है, एंड स्टिल यू आर यू नो लाइक आप नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं. यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. अपने लिए यू हैव टू स्टैंड, ठीक है. यू वॉन्ट टू फ्लाई, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट जोन. आपको लगता है कि आप शायद हो सकता है कि मतलब किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई शायद हो सकता है कि आपको कोई विंग्स दे और आप निकलें, या ऐसा कुछ हो सकता है. बट नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. यू ऑलरेडी हैव दैट इनसाइड यू, जस्ट यू हैव टू फील दैट वे. इट्स अबाउट दैट. दीज आर सच ब्यूटिफुल कार्ड्स. आप कार्ड में इटसेल्फ देख सकते हैं, राइट. लाइक यू हैव दैट, यू नो, यू आर रेडी. तो अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप में बिलीव कीजिए. अगर आप पास्ट में कोई चोट, आपको ऐसा लगता है कि यू नो यू आर हर्ट, आपने बहुत कुछ सहा है, सो डोंट वरी, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ. यू डोंट नीड एनीबडी. आप खुद के लिए अकेले बहुत हैं, ठीक है. बी इन दैट, अपनी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर कीजिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम सडन शिफ्ट, there is some sudden you know realization from your part.
अगेन मैं ये रिपीट करूँगी, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है, यू आर काइंड लाइक कुछ ना कुछ यू आर लर्निंग, कुछ चल रहा है. ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है दैट स्टिल यू आर लाइक वो जो एक सी फेमिनाइन इज ऑल अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल बॉय गर्ल जो भी वॉच करे, इट्स अबाउट फेमिनाइन क्या होती है, शी इज़ गिविंग, शी इज़ नर्चरिंग, शी इज़ काइंड हार्टेड, यू नो, शी इज़ दैट एनर्जी. जो हमारे अंदर वो एनर्जी होती है, कभी कभी हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं, वी गेट रूड, वी गेट यू नो लाइक सिंपली वी डोंट लाइक, हम कुछ लोगों को कुछ समझते नहीं हैं, ईगोइस्टिक आ जाते हैं. तो फेमिनिन इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडेड. आपको ग्राउंडेड कैसे रखना है, हैप्पी कैसे रहना है, यू नो, विद इन योर सेल्फ, गिविंग, नर्चरिंग, सॉफ्ट स्पोकन, माता का रूप है ना, तो वो हम सबके अंदर होती हैं. तो इसमें एक मेल फीमेल की कोई बात नहीं हो रही है, शिव शक्ति तो अंदर है, ये नन यांग है ना, तो आप वो तो समझते हैं. तो इट्स अबाउट दैट. ओके, यू नीड टू फॉरगिव, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है. यू हैव टू यू नो बी इन दैट जोन, आपको आने की ज़रूरत है उस जोन में. यू आर कैरिंग, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी देयर आर सोर्ड्स, निकलना तो चाहते हैं बट देयर इज़ यू नो सर्टन गिल्ट, प्रेशर्स है, ट्राइंग टू फॉरगिव बट यू कांट. और इस वजह से आप यू नो अपने आप में वापस आने का टाइम है. यू हैव टू कम टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ. इट्स अबाउट सराउंड योर सेल्फ विद लव, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जो एक ग्रोथ है. ट्वाइस वी गॉट अ सन कार्ड, इन दिस कार्ड ऑल्सो वी हैव सच अ ब्यूटिफुल प्रिंटिंग, पीछे भी सन है, ठीक है. तो इट्स अबाउट कि आप उस जर्नी में बिगिन हो रहे हैं, आप उस जोन में आने वाले हैं, यू आर अबाउट टू कम, ठीक है. और मे बी इट्स अबाउट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप यू वर लाइक क्लोज्ड ऑफ, फाइट कर रहे थे, यू वर फाइटिंग फाइटिंग एंड फाइटिंग. और अपनी इनर वो जो एक अंदरूनी वो जो एक एम्प्रेस है, व्हाट वी कॉल दैट, कि वो जो एक ममता वाला जो पार्ट है ना, वो मिसिंग था. यू आर नॉट कनेक्टिंग विद दैट. बट अब जो कि जर्नी शुरू हो गई है, आपको कुछ ना कुछ लाइक समझ आ रहा है, स्लोली यू आर गेटिंग देयर. आपको लग रहा है कि नो यस, मतलब यू नो कि तो फिर वो जर्नी शुरू हो जाएगी. अगेन वी हैव नंबर 5 तो हो सकता है 5 और 555 आप बहुत देखते हो, आपके लिए पॉसिबल है कि ये नंबर्स आप ज़रूर देखते होंगे, सिंक्रोनिसिटी, ठीक है. तो इट्स अबाउट हाउ कैन यू स्केप, आप कैसे इन चीज़ों से स्केप कर सकते हैं. वो आप ऐसे कर सकते हैं, टू कम होम टू योर सेल्फ. इट्स अबाउट कि अपने ही जोन में वापस आना है, जैसे आप हुआ करते थे. इट्स अबाउट लाइक बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बीइंग यू नो क्रिएटिंग योर सेल्फ. अपना बेस्ट वर्जन आपको बनाना है, देन योर जर्नी बिगिन्स. इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा. अभी मुझे लगता है कि कहीं देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. यू आर जस्ट फाइटिंग, यू आर जस्ट यू नो लाइक यू हैव दैट लाइक स्पिरिट कि नहीं, मतलब फाइट तो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से. बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर अबाउट लाइक वो जो एक इनविजिबल जो आपके अंदर वो जो है ना कि यस कि यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन अचीव, वो चीज़ मुझे कम दिखाई दे रही है. इट्स अबाउट कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में आया है, कुछ ना कुछ तो हिट किया है, समथिंग इज़ देयर, कोई ना कोई एनर्जी तो जागी है अंदर, कुछ ना कुछ तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, यू नो लाइक आपको लग रहा है कि क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, कुछ है. बट ओके देन यू नो यू लाइक you say to yourself just forget it, you know, sometimes it's about that. But let me tell you, you are just I think कि कुछ ही like there is like some distance only, you are heading towards your journey. It's about confidence, it comes with टाइम एंड प्रैक्टिस. हर चीज़ का अपना टाइम होता है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में, यू नो आपको साइंस मिलते जाएंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल. यू आर नॉट डूइंग दैट इनफ. हो सकता है कि आपके अराउंड देर आर लाइक पीपल जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, या आपको लगता है इट्स अबाउट यू नो
कि नो आई मीन आपको कहीं ना कहीं लगता है, तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि येस यू विल बी इन्वॉल्विंग योर सेल्फ विद सच पीपल। आपकी जो अंदर की फेमिनाइन है वो आपको यही कहना चाहती हैं कि यू नो स्टार्ट लाइक यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ योर जोन। आपको ये चीज़ें फैसिनेट करेंगी, आप लर्न करेंगे, यू विल थिंक अ लॉट एंड देन यू विल एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड एंड यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। येस, और फिर वहाँ से आपकी जर्नी बिगिन होगी कि नो येस नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करूँगा या ये करूँगी, लेट मी सी फर्दर। यस, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली, यू वॉन्ट टू हैव दैट परफेक्ट फैमिली, ठीक है, यू हैव दैट यू नो लाइक यू हैव टू बी पेशेंट। अगेन वी हैव नंबर 7 हियर, कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, बट यू प्लीज़ कीप पेशेंस, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बट ऑन टाइम। इट्स अबाउट फैमिली, ठीक है, यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन साइड यू। डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू वंस यू ओपन अप योर सेल्फ, ठीक है। अभी तक तो आप लड़ रहे थे, अभी तक तो आप चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आ रहा है लाइक यू नो यू आर रेडी टू लाइक कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, दिस इन दैट समथिंग हैज़ हिट यू। आपको कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो रहा है कि नो ऐसे तो नहीं चलने वाला, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। फिर देयर लाइक लव, न्यू लव इज कमिंग, वी हैव ट्वाइस, वी हैव एंजल ऑफ लव। लव से, प्यार से ही सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। अगर आप तलवार लेके घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। नोबडी इज कमिंग लाइक नोबडी इज गोइंग टू कम नियर यू, हाउ विल दे, यू नो, बिकॉज उस जोन में है। प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स, बिकॉज जो मुझे दिख रहा है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, इवन आई डोंट नो वट आई एम टेलिंग, ओके। सो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेट मी सी फर्दर। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट अ परफेक्ट फैमिली इज़ वेटिंग फॉर यू। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फील कंटेंट एंड हैप्पी विद इन योर सेल्फ, अपने आप में। येस, इट्स अबाउट कुछ लोगों के लिए अगेन यू नीड जस्टिस। आप जस्टिस चाहते हैं, अपने न्याय चाहते हैं अपनी फैमिली में, एंड मे बी इट्स अबाउट यू आर रियलाइजिंग, यू आर लर्निंग। कुछ लोग हो सकता है अपने इमोशन से भाग रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है, तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए अपने आप को, बी इन दैट लविंग जोन। थोड़ा अपने अंदर वो ममता लाइक लाने की आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू फील दैट वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि येस यू वांट टू अचीव दिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि येस ये सब आपका ड्रीम है, यू वांट टू बी देयर, तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर वो जो फेमिनाइन जो अराइज होना चाहती है, उसको आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यू कांट लाइक किसी के ऊपर आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, यू कांट बी डिपेंडेंट, या तलवार की धार पे आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। इट्स अबाउट दैट। तो फॉर पाइल नंबर 2 दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, बट येस डेफिनेटली सम न्यू लाइक सम लव or maybe some warmth, or maybe some you know like something related to your love and happy times are coming. But once you surround yourself with such people, once you build that confidence, once you come to yourself and connect with that feminine inside you, so let's pull some cards, let's pull some charms. We have these new charms here. So for जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई वोंट सी, ओके। सो क्या है हमारे पास, वी हैव अ हार्ट, डेफिनेटली सम लव इज़ कमिंग योर वे, और मे भी हो सकता है कि आपको यू हैव टू शो सम लव टू योर सेल्फ एटलीस्ट। उस लविंग एनर्जी में वो मिसिंग है भाई, वो मिसिंग है, ठीक है। सो कनेक्ट विद योर सेल्फ, और मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है सम लव, अगेन वी हैव लव, ओ माई गॉड, सम लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, डेफिनेटली वी हैव दिस व्हील, ठीक है। और इट्स अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू टर्न, देन वी हैव अ की। ये किसके दिल की है ये आपको नहीं पता, हो सकता है कि आप खुद के आपने क्लोज किया हो, उसको खोलने का टाइम आ गया है, तो दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव द स्नोमैन, ओके, मे बी विंटर टाइम,
कुछ हो सकता है कि विंटर्स में ही कुछ देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन. वी हैव दिस चाइनीज सिंबल, इट्स ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस. तो कुछ ना कुछ लाइक अनलॉकिंग द डोर्स, समथिंग इज कमिंग अप फॉर यू. आपने क्लोज कर रखा है तो ओके, ओ माई गॉड, मैंने देखा ही नहीं. वी हैव दिस कार्ड लाइक 33 नंबर, डोर टू रोमांस, and here we have the key. I told you, you have the key within you. ठीक है, तो हो सकता है भाई ये आप ही का हार्ट हो, और मे बी इट्स अबाउट, अगर दिल की बातें हैं तो दिल से ही समझनी होगी. यू कांट लाइक ऐसे अगर आप इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं. आई नो यू हैव फेस्ड लॉट, आई नो यू आर स्टिल फाइटिंग, बट दिल से ही दिल की बात, दिल से दिल तक बात पहुंचती है. सो मे बी दिस इज़ द फ्रेज आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2. सो ये थी आपकी रीडिंग. आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको यही अंदर से कहना चाहते हैं कि भाई अपने दिल की आवाज़ सुनिए, उससे कनेक्ट कीजिए, और लड़ते लड़ते थक गए होंगे, थोड़ा सा अपने आप के साथ प्यार का इजहार कीजिए अपने आप के साथ. यू वांट दैट लव, यू वांट दैट नर्चरिंग विद इन योर सेल्फ. थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी सी वो जगाने की ज़रूरत है, दैट फेमिनाइन एनर्जी. सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स के साथ हम आते रहेंगे. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर, बाय, एंड लव यू ऑल. बाय.